हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे, आज से हम पेपर तक आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज शुरू करने वाले हैं। और आज उसी संदर्भ में हमारी पहली क्लास है। हालांकि उससे पहले भी हमने कुछ अपने चैनल पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां से जाके भी हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल नई शुरुआत करने वाले हैं वो हम आज से करने वाले हैं। और अब हम आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन क्लास के साथ डेली हाजिर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो बच्चों, हम चैप्टर वाइज की बात करें तो चैप्टर वाइज में हमारा सबसे पहला चैप्टर, जैसे कि आप जानते हो, वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर है। चाहे आप इंग्लिश में पेपर दो चाहे हिंदी में, यहाँ पर सब तरह के आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसी में से हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, इसमें जो पहला चैप्टर है इसमें ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस होते हैं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, वो मैं सभी आपके सामने रखूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी पेपर तक एकदम मजबूत तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर मैथ एकदम बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा और सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 130 और 280। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। तो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन ये है, अब ये कैसे निकलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चीज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको एक चीज मैं बता दूं, एक हमारे पास थ्योरम होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसे हिंदी में हम शेषफल प्रमेय भी बोलते हैं। ये हमारे पास होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर अगर मैं a की बात करूं तो ये होता है भाज्य, इसे बोलते हैं भाज्य। यहाँ पर हम लिखते चलेंगे भाज्य। ठीक है, ये होता है हमारे पास शेषफल, तो इसे हम शेष लिख लेते हैं। ठीक है, ये होता है b भाजक, ये क्या होता है b भाजक, और ये क्यों होता है भागफल। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहे, ये होता है भागफल। तो ये जो इसे हम पहले बच्चों आपने 6ठी या 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं 8वीं में, कि ये शेषफल प्रमेय होती है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसकी इसमें जरूरत पड़ने वाली है। ये क्यों लिखा है वो अभी आपकी समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई भाग का सवाल करते हैं तो उसमें जो भाज्य होता है वो भाजक की और भागफल की गुना करने के बाद जो शेषफल बचता है उसे योग करने के बाद हमारा भाज्य प्राप्त होता है। ठीक है, इसे ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी आ सकता है, कहीं पे प्रमेय का भी लिखा हुआ हो सकता है, विभाजन एल्गोरिथम हो सकता है, सब यही है। ठीक है, समझ आए बच्चों? चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर a बी क्यू प्लस आर, इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये बहुत आसान है जो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करेंगे, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले हमें जो करना है वो ध्यान से देखिए, हम इसे स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ एक तरीके से आप 130 से 280 को भाग कर दीजिए। 130 से 280 को भाग करना है। ध्यान से देखते रहिए, आपने जो एचसीएफ है वो भाग विधि से पढ़ा होगा, तो यहाँ भाग विधि से एचसीएफ निकालना है हमें यहाँ पे भाग करके। तो देखिए 130 का पहाड़ा हम 280 पे पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ा जाएगा, 130 दूनी 260। ठीक है, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। यहाँ पे 0 बचेगी और यहाँ पे ये आपका 2 बच जाएगा। उसके बाद जो हमारा शेषफल बना है उसे हमें भाजक बना देना है और 130 को भाज्य बना देना है। ठीक है, फिर 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 छिके 120, तो यहाँ पे 20 छिके 120। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ से हमारा 10 बचेगा। फिर इस 10 को आप भाजक बना देंगे और 20 को भाज्य बना देंगे। ठीक है, उसके बाद 10 दूनी 20, ये हमारा यहाँ पर भागफल खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है वो आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हम जो हमारा नंबरिंग है, इस नंबर में देखिए हमने भाज्य किसको बनाया है 180 को और भाजक किसे बनाया है 130 को। ठीक है, तो भाज्य को हम क्या मानते हैं a और भाजक को हम मानते हैं b। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कैसे देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो हम बात करें
वो 280 जो है ग्रेटर देन है 130 से। सबसे पहला स्टेप आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 280 और 130 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाएंगे। इसे आप चरण 1 स्टेप 1 इस तरीके से करके लिख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हो बच्चों आप, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं चरण 1 या स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ पे स्टेप हमारा फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है वो ध्यान से देखते रहिए बच्चों। यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा, यहाँ देखिए स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे 280 व 130 में यूक्लिड, आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसका नाम नहीं बदलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यहां पर कभी कभी प्रमेय का लिखा हुआ होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लिखा है तो हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए। हमें यहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर वाली प्रमेय लगानी है। कहने का मतलब हम यहां पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लिखेंगे। तो यहाँ पर आप भाग का सवाल देख सकते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है, यहाँ से 130 हमारा भाजक है, 280 भाज्य है, 2 भागफल और शेषफल ये है। तो हमारा इसी में ही लगेगा। तो हमारा क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म फिर में क्या थी हमारी, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। यहाँ पे लिख सकते हैं 280 व 130 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, या a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य 280 हुआ, भाज्य बराबर भाजक 130 हुआ, गुना भागफल 2 हुआ, प्लस शेषफल 20 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वो 20 है, मतलब शेषफल 0 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल नॉट टू 0। अगर शेषफल 0 नहीं है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि r इज इक्वल नॉट टू 0। उसके बाद हम दूसरा स्टेप करेंगे, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है। अब हमारा देखिए यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गया है एक तरीके से। तो अब हमने जो यहाँ पर भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल बनाया है, इनमें यूक्लिड विभाजन फिर में लगाएंगे, क्योंकि 280 तो हमारा खत्म हो गया है, अब 130 और ये बचा है। तो हम किस में लगाएंगे, हम हमेशा भाज्य और भाजक में यूक्लिड विभाजन फिर में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भाज्य क्या बना 130 और भाजक क्या है 20। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 130 व 20 में पुनः दोबारा लिखेंगे, पुनः यूक्लिड, शॉर्ट में लिख देता हूं, विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ भी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा भाज्य क्या है यहाँ पर 130, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हमारा बचा था यहाँ पे 10। तो यहाँ पे भी आप लिखोगे r इज इक्वल नॉट टू 0। जब तक r 0 नहीं होगा तब तक हम इस स्टेप को दोहराते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो r इज इक्वल नॉट टू 0। अब स्टेप 3 करेंगे बच्चों हम, स्टेप 3 में भी अब हमें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा ये वाला स्टेप हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ये इसकी बात करें तो ये, ठीक है, हल्का सा मैंने निशान लगा दिया। अब हमारा ये भाज्य बनेगा, ये भाजक, ये भागफल और शेषफल तो 0 है। तो आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 20 व 10 में पुनः यूक्लिड, शॉर्ट में लिख देता हूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म से। इस बार मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, जिससे लिख सकते हो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हमारा 0 था, तो यहाँ पे देख सकते हो r इज इक्वल टू 0। अगर हमारा r इज इक्वल टू 0 बन गया तो समझे r इज इक्वल टू 0 बनने के बाद अब हमें जो हमारा भाजक है और शेषफल है उसे हमें लिख लेना है। तो हमारा यहाँ भाजक क्या बना, इसलिए भाजक क्या बना हमारा बच्चों, भाजक बना हमारा 10। शेषफल यहाँ पर हम देख सकते हैं, सॉरी आपको दिखा नहीं था, शेषफल हमारा बना यहाँ पर 0। हमें शेषफल 0 ही लाना है बच्चों। ठीक है, यहाँ शेषफल 0 है और भाजक हमारा 10 आ गया। और जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इस स्टेप को दोहराते रहेंगे। तो हमारा शेषफल 0 आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, जो हमारा यहाँ पर भाजक होता है, जो शेषफल को, जहां पर शेषफल 0 आ जाता है, वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर HCF क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो हमारा HCF ऑफ किस किस का निकाल रहे थे बच्चों हम, 280 और 130 का, या 130 और
280 का 130 और 280 का, तो HCF कितना बना बच्चों, जो हमारा भाजक होगा वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी है तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें भाग का सवाल करना है और भाग तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना आए। जो हमारा शेषफल बनेगा उसे हम भाजक बनाते हैं और जो हमारा भाजक होता है उसे हम भाज्य बना देते हैं, और ये स्टेप तब तक दोहराते हैं जब तक शेषफल 0 ना आए। उसके बाद हर स्टेप को, ये इस स्टेप को पूरा, इस स्टेप को और फिर इस स्टेप को हम स्टेप वाइज यहाँ पर लिखते हैं और उसे ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहले हमने देखे 3 बार भाग किया, 1 2 3, तो हमने 3 स्टेप दोहराए। तो 3 स्टेप के बाद हमारा ये आपके सामने देख सकते हो, ये 280 बड़ा था 130 से, तो हमने ये वाली प्रीमियम यहाँ पे लगाई है, a बराबर BQ प्लस R वाली। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में है? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में है बच्चों? चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ। हाँ, तो बच्चों दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर में से बनता है वो इस तरह का बनता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का HCF LCM ज्ञात करें। मतलब कोई आपको नंबर देगा और उसमें हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM ज्ञात करना होता है। तो बच्चों चलिए हम HCF और LCM ज्ञात कर ही रहे हैं तो HCF LCM के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो बच्चों, HCF का जो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM का जो मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इनकी डेफिनेशन की थोड़ी सी बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जिन भी संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं तो वहां से जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जो हमारा अधिकतम गुणनखंड, मतलब ऐसी संख्या जो उन नंबरों को काटती हो और बड़े से बड़ी हो, वही हमारा HCF है। और LCM की बात करें तो जिन संख्याओं का भी हम LCM निकाल रहे हैं तो वो छोटी है छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो उन संख्याओं का गुणज। ठीक है बच्चों, उन संख्याओं का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, वो हमारा LCM हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM निकालना है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है इनके अभाज्य गुणनखंड करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार होगा। देखिए 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर मतलब 6, 72 और 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर या बाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72 और 120। ठीक है, तो हमें इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब इनके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 6 को लिखते हैं, तो 6 के आप गुणनखंड करोगे तो 2 और 3 बनेंगे। 72 के आप गुणनखंड करेंगे। देखिए बच्चों 6 और 3 के तो हमने डायरेक्ट बता दिए, लेकिन 72 के थोड़े करने मुश्किल हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इस तरीके से लिखिए। तो सबसे पहले हम 6 को करके दिखाते हैं। 6 देखिए सबसे पहले आपको 2 से काटना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये जो हमारे बने ये फैक्टर है। इसी प्रकार 72 के भी कर सकते हैं, 72 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छिका 12, फिर 2 से 18 बार कटेगा, फिर 2 से 9 बार कटेगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से 3 बार कटेगा और 3 से 1 बार कटेगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। और अगला जो हमारा है वो है हमारा 120। इसको भी देख लेते हैं। तो 120 के देखिए बच्चों, 120 के बनेंगे 2 छिक्के 12, 2 0 0, फिर 2 से 30 बार, फिर 2 से देख सकते हो आप, 2 लिखना है यहाँ पे, 2 लिखना है बच्चों, 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पंजा 15, फिर 5 से कटेगा 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो 6 के हमने देखा 2 और 3, 72 के बनेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 इंटू 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसी प्रकार लिखने हैं 120 के। तो 120 के हमें लिखने थे क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, यही बने ना, हाँ यही बने। अब हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं और इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है अगर HCF। तो देखिए सबसे पहले हम HCF की बात करें, हमें अगर ज्ञात करना हो HCF किसका ज्ञात करना है बच्चों, HCF ज्ञात करना है 6, 72 और 120 का।
तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। हम HCF ज्ञात कर रहे हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जो इन संख्याओं को डिवाइड करे। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक तरीका और है, हम इनको देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1, इसे भी लिखना चाहे तो 2 की पावर बनी यहाँ पर 3 और 3 की पावर बनी यहाँ पर 2। इसे बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 की पावर 3 बनी और 3 की पावर 1 बनी और 5 की पावर भी 1 बनी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद अगर हमें HCF लेना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो कॉमन भी हो। ठीक है, तो देखिए जो हाईएस्ट भी और कॉमन भी है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट लेना है तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3। ठीक है, तो अगर देखिए हमें वो फैक्टर लेना है जो तीनों में हो, तो 2 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ तो 2 की पावर 1 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो तीनों में कौन सा बनेगा, सिर्फ 2 की पावर 1 बनेगा बच्चों, 2 की पावर 1। उसके बाद 3 की बात करें, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 3 की 1 पावर तो सभी जगह है बच्चों, तो 3 की 1 पावर, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 3 का मतलब 3 की पावर 1 का मतलब भी 3, तो 2 तिया 6। HCF आपका 6 हो जाएगा। और अगर इजी वे में समझना हो तो HCF में हम सबसे कम घात जो होगी, किसी भी जो हमारा फैक्टर आया है उसकी जो सबसे कम घात होगी वो लेंगे, वो तीनों में फैक्टर हो और उसकी जिसमें भी कम घात हो वो हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे। जैसे 2 2 2, तो सबसे कम पावर किसकी है यहाँ पर 2 की, लेकिन 2 सब में होना चाहिए, तो 2 यहाँ हुआ, 3 3 3, तो सब में 3 3 है, लेकिन कम पावर कितनी है 1, 5 यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसका HCF बनेगा 6। बात करते हैं LCM की, तो LCM ऑफ 6 72 और 120, देखिए ध्यान से, LCM में हमें क्या करना है, जो पावर मैक्सिमम हो, जो पावर मैक्सिमम हो और सभी में हो वो लेनी है, और साथ ही साथ वो भी लेनी है जो नहीं भी है। ठीक है, जैसे यहां पर 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 हमने यहां से उठा लिया। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो सबसे मैक्सिमम पावर 3 की 2 है। उसके बाद यहाँ पर कोई पावर नहीं है, लेकिन 5 की पावर 1 तो है ना, वो भी हम लेंगे। ध्यान से देखते रहें, 2 की पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 तिया 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 एकम 5। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम गुना करने का एक अच्छा सा तरीका देखते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई में कहीं भी 5 चमकता है तो सबसे पहले उसी की किसी भी नंबर में गुना करते, जैसे 5 अट्ठे 40, यहाँ 40 हुआ और 4 निम 36, लेकिन वो 0 जो हमने भी एज्यूम की थी वो यहाँ पे हम लगा देंगे, तो LCM हमारा हो जाएगा 360। बात समझ में आई बच्चों? कुल मिला के हमें प्राइम फैक्टर इस तरीके से करने हैं, और उसके बाद हमें जो HCF है उसमें जो हाईएस्ट कॉमन है फैक्टर है वो लेना है, सभी में हो लेकिन उसकी पावर 1 हो, ऐसे समझ सकते हैं। और जो LCM में लेनी है वो सभी में वो नंबर होना चाहिए, लेकिन जो उसकी अधिकतम पावर वाली है वो हम उसमें ले सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? इस सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे, उसके बाद पावर में लिख लेंगे। LCM HCF में जो मिनिमम पावर है वो हम लेंगे सभी में होने के बाद, और जो LCM है, LCM में जो मैक्सिमम पावर होगी सभी में होना चाहिए नंबर, और अगर सभी में नहीं भी है, एक में भी है, तो उसे भी हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां से LCM इस तरीके से निकल जाएगा। तो इस चैप्टर के जो हमारा पहला चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, उसके ये 2 टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप किसी भी पेपर में इन्हें देख सकते हो, तो ये आपकी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत मदद कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप उसे घर पर लगाइए, घर पर करके देखिए, आपका क्वेश्चन इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहते हो या कोई भी वीडियो अपलोड करवाना चाहते हो या किसी भी तरह का कोई भी आपके दिमाग में डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर हमारे द्वारा ये जो आपकी क्लास है कोई हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।